नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। देश भर में आज अक्षय नवमी या आंवला नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस पर्व पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय नवमी पर माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया था। तब से हिंदू धर्म के लोग इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। क्या है अक्षय नवमी पर्व की मान्यता, बताएंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। महापर्व छठ संपन्न हो गया है। अब कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी या आंवला नवमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस पर्व पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन दान पुण्य करने की भी मान्यता है। इसके बाद 15 नवंबर से शादी विवाह का लगन शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर से 13 दिसंबर तक शादी विवाह के 12 शुभ मुहूर्त हैं। नवंबर में 15, 16, 20, 21, 28 और 30 को सर्वश्रेष्ठ लगन है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से विवाह का लगन शुरू हो जाएगा। जी शौनक ऋषि से बोले थे कि ये व्रत का ऐसा प्रभाव है, जो एक बार जो कुष्मांडा दान किया है वो तीनों लोगों को तार देता है। सब पाप खत्म हो जाता है। 3 लोग माने उनका जो 3 पूर्वज गया है या आने वाला 3 पीढ़ी है, उनका तीनों पाप नष्ट हो जाता है। और यदि इस आंवला के नीचे किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और किसी गुणकारी ब्राह्मण को, वेद पुराण जानने वाले को वो यहाँ पर दान देते हैं, कुष्मांडा दान देते हैं, तो सब पापों से छूट जाते हैं। उनके कोई भी पाप नहीं रहता है, वो सब पापों से छूट जाते हैं और सब लोगों को, अपने कुल को उतार देते हैं। इस कार्तिक हैं जो ये आंवला दान करने से, आंवला नीचे ब्राह्मण को भोजन कराने से और जो कुछ दान देने से सब पापों से छूट जाते हैं और उनको कभी भी नर्क का भोग नहीं भोगना पड़ता है, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। और इस तरह यदि कोई भी ये पुण्य अपने पूर्वजों को भी दे दे, यदि उनको नरक की यातनाएं सहना पड़ रहा है तो वो ये पुण्य अपने पूर्वजों को भी दान कर देते हैं, तो वो नरक की यातनाएं से छूटकर स्वर्ग को चले जाते हैं। इनका सबसे बड़ा महत्व यही है, जो आंवला में, आंवला के नीचे और ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और सब मिल को भी भोजन करें, तो ये बहुत गुणकारी होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पंडित जी अपना नाम बताइए। यहाँ भी प्रसाद बना है और सब लोग यहाँ भोजन करेंगे और ब्राह्मण को भी खिलाएंगे, अपने खाएंगे, तो इससे उनको ये मिलेगा कि एक साथ सब खाने से आनंद भी आता है और जो पुण्य पाप है उनका वो कट जाता है और पुण्य उनको मिलता है। और ये भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का पूजन होता है। श्री कृष्ण और विष्णु के पूजन करने से सब पापों से छूट जाते हैं। इस व्रत से जुड़ी क्या है मान्यताएं, जरा इसे भी समझिए। अक्षय नवमी पर मां लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया था। शनिवार को खिचड़ी खाने की परंपरा है। संयोग से आंवला नवमी भी शनिवार को ही है, जिससे यह दिन और भी शुभ माना जा रहा है। मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस वजह से अक्षय नवमी पर लाखों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। इसके साथ ही देश भर में हिंदू धर्म के लोग मान्यता अनुसार आंवले पेड़ की पूजा अर्चना के बाद उनकी परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने से उन्हें मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। ये आंवला का पूजा इसलिए हम लोग करते हैं कि ये पाप, जितना भी हम लोग पाप करते हैं वो ये पाप खत्म सब छूट जाता है और पुण्य मतलब कमाने के लिए। और पंडित जी को आंवला के नीचे बैठा के प्रसाद देना पड़ता है, दान करना पड़ता है। और ये कार्तिक महीना में ही ये पूजा होता है। महीने में इस आंवला का पूजा होता है नवमी के दिन, क्योंकि जो भी हम अपने भूल से पाप कर लेते हैं वो पंडित जी बैठ के कथा सुनाते हैं और पंडित जी को हम लोग खाना खिलाते हैं, उससे हमारे जो भी छोटी मोटी पाप है वो कट जाता है। उस दिन आंवला दान किया जाता है। आंवला दान किया जाता है उस दिन सभी सुहागन एक साथ बैठकर हम लोग पूजा भी करते हैं। क्या है अक्षय नवमी की पौराणिक कथा, जरा इसे भी समझिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक जब पूरी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी और जीवन नहीं था,
तब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी की आंखों से इस प्रेम के अनुराग के आंसू टपकने लगे थे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवले का पेड़ बना। इससे इस चमत्कारी औषधीय फल की प्राप्ति हुई। आंवले में आयरन और विटामिन सी भरपूर होता है। आंवले का जूस रोजाना पीने से पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है और त्वचा रोगों में लाभ मिलता है। इस पेड़ की छाया में एंटीवायरस गुण होता है, जिससे शरीर में रोगाणु नहीं बढ़ते हैं। जहां आंवले का फल मौजूद होता है वहां भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। उस घर में ब्रह्मा एवं लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से अजय मिश्रा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।